स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने एक नए वीडियो जो कल हम लोगों ने कल माई हेवन पढ़ा, आज उसका हम लोग सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। और कल का जो लेसन था बहुत इंटरेस्टिंग था और अंतिम के जो करीब 5-7 मिनट थे, अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज आप उसको जरूर देखें। वास्तविकता बताई गई है और यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी कहना चाहते हैं, और मैं फिर से वो जो लाइन है मैं उसको एक बार रिवाइज करूंगा कि वो लास्ट में लाइन थी कि अगर आंखें अंधी होती है तो हो जाने दो, कान बहरे होते हैं तो हो जाने दो, है ना। और अगर अंधेरा रास्ता रोकता है तो रोक देने दो, दोस्ती टूटती है तो टूट जाने दो, प्यार में धोखा मिलता है तो मिल जाने दो, ये सब कुछ हो जाने दो, लेकिन न तुम्हें दाएं देखना है न बाएं देखना है, देखना है तो सिर्फ अपने टारगेट, अपने गोल की ओर देखना है। और उसी के आज हम लोग बढ़ाएंगे आगे, यानी द सॉन्ग ऑफ द फ्री लेसन जो है उसका आज हम लोग सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया कुछ किताबों में बहुत छोटा सा भी दिया है, कुछ किताबों में बहुत ज्यादा दिया है। मैं आपको कुछ ऐसा मीडियम दूंगा जो आपको आसानी से याद भी हो जाए और आसानी से आप उसको लिख भी सकें। और कोशिश करना है कि अपने शब्दों में। अगर आपने अभी उस वीडियो नहीं देखा वो कल वाला, तो मैं उसका लिंक मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाके जरूर देखें, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप अपने से लिख भी पाएंगे। और आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें सेंट्रल आइडिया लिखनी है, कैसे एक जो लेसन है उसको अपने शब्दों में उसका केंद्रीय भाव लाके देना है। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और उसके बाद कमेंट जरूर करना। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि आखिर इसमें था क्या। तो यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद है वो इंस्पायर होते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं कि हमेशा अपने जो आपका सफलता का जो पथ है उसी पे चलना है, इधर उधर परेशान नहीं होना, फिर चाहे जिंदगी में कितनी ही दिक्कतें आए। तो सबसे पहले अगर लिखा जाए यहाँ पर तो लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद इंस्पायर्स। तो स्वामी विवेकानंद इंस्पायर्स पीपल टू स्टिक यानी चिपके रहना, या हम कह सकते हैं कि लगे रहना या बने रहना। तो स्वामी विवेकानंद इंस्पायर्स पीपल टू स्टिक टू द पाथ भी पढ़ते हैं, पथ भी पढ़ते हैं, तो पाथ ऑफ या पाथ टू, यहां पर सबसे अच्छा पथ के साथ टू ही यूज होता है। तो पाथ टू अटेन दियर गोल, अटेन यानी प्राप्ति के लिए, किस चीज की प्राप्ति के लिए, तो अपने उद्देश्य से, गोल यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि गोल का जो मतलब है वो टारगेट से है। तो स्वामी विवेकानंद यहां पर लोगों को प्रेरित करते हैं, उत्सुकता उनके अंदर जगाते हैं कि स्टिक टू यानी चिपके रहना या लगे रहना, किस चीज के लिए, अपने गोल को पाने के लिए। जो रास्ता तुमने तय किया है उस पर हमेशा बने रहना, हटना नहीं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। इन लाइफ, टारगेट इन लाइफ, इवन यानी यहां तक कि या चाहे जो भी हो, इवन इन डिफिकल्टीज। क्लियर हो गई है पहली लाइन, ठीक है। तो बात यहां पर कहने का मतलब है कि स्वामी विवेकानंद यहां पर कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए अपनी जिंदगी में, हमें हिलना डुलना नहीं है, यानी अपने जो रास्ता हमने तय करना है अपने उस मंजिल को पाने के लिए, उस पर से हिलना डुलना नहीं है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी कंडीशन आ जाए। बहुत आसान भाषा में इसको मैंने लिखा है और इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता, तो इसलिए आप बिल्कुल इसको कॉपी कर ले, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में, या आप अगर नोट्स बना रहे तो उसको जरूर लिखिए। उसके बाद है यहां पर स्वामी विवेकानंद जो है हम लोग को कई एग्जाम्पल देते हैं, तो ही गिव्स मेनी एग्जाम्पल टू प्रूव दैट, ही गिव्स मेनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट, ये प्रूव करने के लिए, यानी यहां पर जो विवेकानंद हैं वो कई एग्जाम्पल देते हैं ये साबित करने के लिए कि प्रॉब्लम्स ब्रिंग्स या ब्रिंग कर सकते हैं, ब्रिंग आउट, ठीक है, प्रॉब्लम ब्रिंग आउट द बेस्ट हिडन क्वालिटीज,
द बेस्ट हिडन क्वालिटीज, बेस्ट हिडन क्वालिटीज। कहने का मतलब अगर आप समझ गए हैं तो ठीक, नहीं फिर समझाता हूं। देखिए कि वो हमें कई ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है ना जिंदगी में, वो कई बार ऐसी समस्या हमारी जिंदगी में आती है कि हमारे अंदर की छुपी हुई जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है, जो गुण होता है, वो अपने आप बाहर आता है उस समस्या का समाधान करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ही गिव्स मेनी एग्जांपल टू प्रूव दैट प्रॉब्लम्स ब्रिंग्स आउट यानी बाहर लाना, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, हिडन यानी छुपा हुआ, क्वालिटीज यानी गुण। तो जो प्रॉब्लम होती है, वो जो एक इंसान के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी छुपी हुई होती है, वो उसको लाने में बहुत ज्यादा क्या अपना रोल निभाती है। तो क्वालिटीज इनसाइड अस, यहां पर ये इतना हुआ। उसके आगे है कि पीपल हु अंडरगो पेन, पीपल हु अंडरगो पेन यानी वो लोग जो दर्द को सहते हैं या दर्द में काम करते हैं या किसी भी तरह की समस्या को उससे जूझते हैं, ठीक है। पेन एंड सफरिंग यानी दर्द, कष्ट, पीड़ा, इन सब को जो लोग झेलते हैं, सहते हैं, ठीक है, जो लोग गुजरते हैं इन सब चीजों से, इन लाइफ जिंदगी में, बिकम वो बनते हैं, क्या बनते हैं भैया? तो बिकम मोर टैलेंटेड। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है कि स्वामी विवेकानंद जो है वो यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से कई ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत सारी क्वालिटीज जो एक इंसान के अंदर छिपी हुई होती है, वो तभी बाहर आती है जब प्रॉब्लम सामने होती है। क्योंकि भाई सीधी बात है, जब समस्या ही नहीं होगी तो समाधान किस बात का, है ना? जब समस्या नहीं होगी तो समाधान किस बात का, प्रॉब्लम नहीं होगी तो सोल्यूशन किस बात का। जब हमें सवाल पढ़ना है, करना है, तो जब तक हम सवाल को पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे। यानी कहने का मतलब है कि जब समस्या ही नहीं है तो समाधान किस बात का। यानी जब हमें प्रॉब्लम किसी सब्जेक्ट में है ही नहीं तो फिर हम क्यों उसके लिए परेशान होंगे। और जब परेशान होंगे तभी अच्छी कारसी क्या होगी, हमारे अंदर की जो क्वालिटी, फिर वो चाहे रट्टा मारने की हो, चाहे वो याद करने की हो, वो सारी चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आगे इसमें हम लोग बढ़ते तो और देखते हैं क्या है कि पीपल हु अंडरगो पेन एंड सफरिंग इन लाइफ, यानी वो लोग जो क्या करते हैं, दर्द में, पीड़ा में अपनी जिंदगी क्या करते हैं, गुजारते हैं, वो और टैलेंटेड हो जाते हैं। और दे बिकम, यहां पर आगे लिख सकते हैं कि दे बिकम मोर टैलेंटेड, दे बिकम मोर टैलेंटेड की जगह यहां पर कर सकते हैं कि दे बिकम बेटर देन, करते हैं तो ज्यादा सही है, बेटर देन अदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। वो लोग जो जिंदगी में कष्ट और पीड़ा सहते हैं, वो और इंसानों से क्या होते हैं, ज्यादा बेहतर होते हैं। उसके बाद यहां पर है कि वो ये कई बातें बताते हैं कि सांप को अगर कुचल दिया जाए तो वो और क्रोधित हो उठता है, और जैसे बिजली चमकती है तो बादल का सीना चीरकर बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है। यही सारी चीजें हमें यहाँ पर बतानी है और करनी है। इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं जो आप नहीं जानते हैं। तो ही सेज दैट, यहां पर आगे लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि ही सेज दैट, वो ये कहते हैं कि, और कहते क्या है कि आई स्नेक ओपन्स द हुड, आई स्नेक ओपन्स द हुड, यानी वो जो एक सांप है वो क्या करता है, अपने फन को फैलाता है। कब फैलाता है? When it is injured, जब वो क्या होता है, जब वो घायल होता है। तो घायल सांप वैसे भी क्या होता है, और खतरनाक होता है। तो when it is injured, और किस लिए फैलाता है, टू शो, किस लिए, टू शो इट्स स्ट्रेंथ,
कि वो उसके अंदर कितनी शक्ति है, वो इसी शक्ति को बताने के लिए, इसी शक्ति को दिखाने के लिए वो अपने फन को फैलाता है। क्योंकि नॉर्मली अगर जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फन फैला देता है तो अच्छों की आगे आप जानते हैं, आगे क्या बताओ अच्छों की क्या हो जाती है, तो चाहे जो समझ लो वो हो जाती है। ठीक है, तो इट्स स्ट्रेंथ। आगे इसमें बात करेंगे हम लोग कि when we try to blow out and the flame, when we try to blow out the flame, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आग में अगर आग को और हवा दी जाए तो वो और भयानक हो जाती है। यानी आग में अगर हवा दे दी जाए तो वो और क्या होती है, और भयानक हो जाती है, और उसकी जो लपटें हैं और ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, और इट बर्न्स मोर ब्राइटली। ठीक है, फ्लेम एंड इट बर्न्स मोर ब्राइटली, यानी वो और ज्यादा क्या होती है, चमकदार हो जाती है, और ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, भयानक रूप एक उस आग का देखने का मिलता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, इट बर्न्स मोर ब्राइटली। इसी तरह से आगे है कि अ लायन हु इज इंजर्ड, यहां पर लिख सकते हैं कि अ लायन हु इज इंजर्ड, एक शेर जब घायल होता है, और मैंने कल ही आपको बताया कि एक शेर जब घायल होता है तो रोर्स मोर लाउडली, रोर्स यानी दहाड़ना या गरजना, रोर्स मोर लाउडली, और ऐसा गरजता है कि रेगिस्तान की हवा भी क्या होती है, कांप जाती है, गूंज उठती है। कब, जब एक शेर घायल हो और उसके बाद अगर वो दहाड़ दे। नॉर्मली दहाड़ेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर घायल में है, यानी घायल है और उसने अगर दहाड़ दिया तो अच्छों की आगे आप जानते हैं क्या हो जाती है, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा भैया कि हो क्या जाती है। उसके बाद है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे, क्योंकि जगह यहाँ पर कम बच रही है, तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आगे इसमें और क्या क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ी इसकी सेंट्रल आइडिया है, याद करने में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन इतना भी नहीं होगी कि आप इसको याद न कर पाए। अगर आपने इस लेसन की हिंदी जानी है, देन यू कैन राइट योर ओन सेंट्रल आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। So please watch my previous video which is belongs to the song of the free lesson। तो उसके आगे है कि a lightning, यहां पर बात करें हम लोग आगे कि a lightning, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आकाश में बिजली चमकती है या गरजती है तो फिर क्या देखने को मिलता है, एक बहुत धुआंधार बारिश, एकदम खत्म कर देगी, मार देगी, ऐसी बारिश होती है ना। तो अ लाइटनिंग ऑलवेज रिजल्ट, लाइटनिंग माने वही बिजली चमकना, तो अ लाइटनिंग ऑलवेज रिजल्ट, अ लाइटनिंग ऑलवेज रिजल्ट, क्या रिजल्ट होता है जब बिजली चमकती है, तो इनटू हैवी या हैवी, ठीक है, इनटू हैवी रेन फॉल। ठीक है, रेन फॉल, यानी जब बिजली चमकती है तो बहुत भयंकर बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से है, उसी तरह से जैसे अगर बात की जाए सिमिलरली, ठीक है, उसी तरह से जैसे बात करते हैं कि सिमिलरली व्हेन पीपल अंडरगो, ठीक है, सिमिलरली व्हेन people undergo pain and suffering, यानी जैसे अगर एक सांप को हर्ट किया जाता है तो वो अपने फन फैलाता है, एक शेर अगर घायल होता है तो उसकी दहाड़ से रेगिस्तान तक की हवा गूंज जाती है। उसी तरह से जैसे आकाश में बिजली चमकती है तो हैवी रेनफॉल होता है, उसी तरह से सेम उसी तरह से अगर एक आदमी, एक इंसान दर्द में पीड़ा में होता है तो दे वुड रियलाइज देयर स्ट्रेंथ, तभी उसे अपनी असली शक्ति का पता चलता है। तो दे वुड रियलाइज
दियर स्ट्रेंथ, तभी उसे अपनी असली शक्ति जो है उसका पता चलता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है या क्या बताया जा रहा है। लास्ट में एक लाइन और यहां पे ऐड कर दी जा रही है कि द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि वन शुड नॉट बी अफ्रेड, कि वन शुड नॉट बी अफ्रेड, यानी किसी को भी डरना या भय में नहीं जीना चाहिए। वन शुड नॉट बी अफ्रेड, किस चीज के डर और भय? ऑफ एनी हार्डशिप इन लाइफ, एनी हार्डशिप इन लाइफ, यानी किसी को भी जिंदगी में आने वाली जो प्रॉब्लम समस्या होती है उससे डरना नहीं चाहिए। दे शुड रेदर फेस देम, दे शुड रेदर फेस देन, उसे समस्याओं का सामना करना चाहिए, बल्कि फेस देम यहां पर है तो फेस देम, उसे समस्याओं का या उसको प्रॉब्लम्स को क्या करना चाहिए? फेस करना चाहिए। ठीक है। और वेदर यहां पर है WHETHER, वेदर मीन्स चाहे वाला, तो वेदर इट इज नेचुरल, चाहे वो नेचुरल हो यानी चाहे वो प्राकृतिक आपदा हुई हो, या और फिजिकल और मेंटल पेन, और फिजिकल और मेंटल पेन। ठीक है। यानी कि इंसान को, यहां से मैं लाइन में पढ़ता हूं, यहां से लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझना है कि द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि वन शुड नॉट बी अफ्रेड, किसी को भी डरना नहीं चाहिए, ऑफ एनी हार्डशिप इन लाइफ, जिंदगी में आने वाली जो समस्या या प्रॉब्लम होती है उससे इंसान को डरना नहीं चाहिए। दे शुड रेदर फेस देम, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, या बल्कि उन्हें उसको उस जो प्रॉब्लम आई है, जो समस्या आई है, उसका डटकर सामना करना चाहिए। फेस देम वेदर, फिर वो चाहे जैसी भी समस्या हो, वो नेचुरल हो यानी प्रकृति की देन हो, या शारीरिक हो या मानसिक हो, हर तरह की समस्या से लड़ने के लिए क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। भागना नहीं चाहिए, या नहीं हमसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये कैसे करूं, मुझसे होगा ही नहीं, इन सारी प्रॉब्लम्स से हमें भागना नहीं चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए, लड़ना चाहिए, क्योंकि इंसान लड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। फिर वो चाहे जिस कंडीशन में हो, चाहे उसके साथ जो हो, लेकिन बिना लड़े वो कुछ नहीं पाएगा। बिना लड़े, यहां तक कि अपना खुद का हक नहीं मिलता, तो बहुत सारी चीजें तो दूर की हैं। ठीक है। इसलिए इसका सेंट्रल आइडिया आज मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग कल रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और आपकी पोइट्री ओवर हो जाएगी 12th क्लास की। और हो सकता है कि जैसे ही आपका 12th क्लास पूरा होता है, और मैंने आपसे वादा किया है कि 20 दिसंबर तक मैं 12th क्लास का एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक पूरा कर दूंगा, और 20 दिसंबर के बाद हम लोग डेली एक अनसॉल्व पेपर और 11th क्लास की प्रोज पोएट्री को लेकर आगे बढ़ेंगे। और सोचिए 20 दिसंबर से अगर मार्च तक आपका पेपर होता है, देन यू हैव 90 और प्लस डेज, यानी 90 से 100 दिन, यानी मैं आपको इतने प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, इतने मॉडल टेस्ट करा दूंगा कि यार अघा जाओगे एकदम। मतलब ये होगा कि हाँ अब तो आना ही आना है, 95 प्लस आएगा, 90 प्लस नहीं 95 प्लस आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। और प्लीज मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं, मैं फिर से कहूंगा कि मैं आज भी शेयर नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, मैं कल से कर दूंगा। श्योर है कि मैं कल से आप सभी लोगों को लिंक जरूर दे दिया करूंगा, जिससे आपके पास वो लिंक पहुंचे और आप उसको एक बार में क्लिक करके उस लिंक पर अपने वीडियो देख सकें। आई एम सॉरी कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं प्लीज, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आप सवाल में फंस रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, देन दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट, यू कैन मैसेज मी इन टेक्स्ट और व्हाट्सएप बोथ। ठीक है। कोई ओहो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये है दोनों नंबर वो मिक्स हो गए थे, 63 86 47 15 51 ये नंबर है। इसी नंबर को अगर आप टेलीग्राम में डायल करेंगे तो टेलीग्राम में विनर्स एकेडमी प्रयागराज के नाम से मेरा चैनल मिलेगा। यूट्यूब पे मेरा ये चैनल है ही। प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, आपका प्यार सपोर्ट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और प्लीज लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास।
बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि स्कूल खुल गया, स्कूल में हो रहा है सब कुछ, लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिखता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल करके कहते हैं कि सर स्कूल में अभी कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है। सो प्लीज आप कीप स्टे विद अस, मेरे साथ बने रहे। आपके सिलेबस की जिम्मेदारी मैंने ली है, ये कारवां दूर नहीं जाएगा, दूर तक ही जाएगा, ऐसे नहीं रुकने वाला। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग मी, लव यू।